हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, और हम थोड़ा आगे ये भी देखेंगे कि आखिर पावर्स का कंपैरिजन कैसे करा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आखिर फ्रैक्शनल पावर्स का ओरिजिन कहां से हुआ है। ठीक है, तो हमें एक सिंबल याद रखना है। सबसे पहले ये सिंबल, ये जो सिंबल है ये रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रूट। अब रूट जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 से 4 टाइप के रूट होते हैं। हमें बेसिकली दो टाइप के रूट्स को ही याद रखना है। ठीक है, पहला होता है स्क्वायर रूट और दूसरा होता है क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट कैसा होता है? तो अगर कोई ऐसा सिंबल बना है, मतलब अगर कोई रूट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, ये जो पॉइंटेड टिप दिख रही है, ये जो पॉइंटेड टिप है ना, यहाँ पे अगर कोई नंबर मेंशन नहीं है, दैट मींस कि ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। इसका नाम क्या है? स्क्वायर रूट। अगर कोई नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो नंबर मेंशन होता है वो होता है हमेशा 3। क्या होता है? 3। हमें एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे एक और नंबर है, लेकिन वो नंबर दिख नहीं रहा है। वो नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इमेजिन करके चलना है कि यहाँ पे क्या है? 2। लेकिन यहाँ पे हमेशा मेंशन रहेगा कि यहाँ पे जो इसकी पॉइंट पे जो नंबर लिखा है वो कितना है? 3। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? क्यूब रूट। ठीक है, इसके आगे जो रूट्स होते हैं वो होता है 4th रूट, 5th रूट और 6th रूट। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आएगा 4th रूट। ठीक है, अच्छा, ये जो नंबर्स लिखे हैं 2, 3 एंड 4, ये कभी भी यहाँ पे ऐसे आगे नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पॉइंटेड टिप पर ही लिखे होंगे। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट देखा हमने, क्यूब रूट देखा, 4th रूट देखा, 4th रूट। ठीक है, और इसके बाद 5th रूट भी आता है, बट हमें सिर्फ फोकस करना है किस पे? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स पे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि आखिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पावर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये जानना है कि आखिर स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, क्यूब रूट की पावर क्या होती है, क्योंकि वहीं से ही फ्रैक्शनल पावर्स ओरिजिनेट होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है, ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, दैट मींस यहाँ पे कौन सा नंबर है? 2, और उस रूट को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जब हम इस रूट को हटाते हैं, ठीक है, तो ये किस पावर को डिनोट करता है? ये पावर को डिनोट करता है 1/2। मतलब कोई भी जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा इसके अंदर, सपोज करिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये जो रूट है ये कन्वर्ट होके पावर में आ जाएगा और ये पावर क्या बन जाएगी? 1/2। ठीक है, क्या बन जाएगी? 1/2। यहाँ पे जो 2 लिखा था वही 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम क्यूब रूट को देखें, अगर कोई नंबर लिखा है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट। क्या लगा है? क्यूब रूट। तो उसकी जो पावर होगी वो नंबर और उसकी पावर होगी 1/3। ठीक है, ये पावर क्या होगी? 1/3। इस तरीके से रूट जो होता है वो पावर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, और वो भी कैसी पावर्स हैं? फ्रैक्शनल पावर्स। क्यों? क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हैं, और फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। इसीलिए इन्हें फ्रैक्शनल पावर्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड देखें तो 4th रूट ऑफ एनी नंबर, 4th रूट ऑफ एनी नंबर, तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? 1/4। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो नंबर मेंशन है उनको 1 अपॉन में रख देना है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये फ्रैक्शनल पावर्स अगर किसी नंबर पे लगती हैं या फिर किसी नंबर के ऊपर रूट लग जाता है, क्यों? क्योंकि 1/2 और इस पावर का मतलब एक ही है, क्योंकि ये इसको ये लिख सकते हैं और इस पावर को ये लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी नंबर पे रूट लग जाए या फिर कोई फ्रैक्शनल पावर लग जाए तो उसका आंसर आखिर क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखेंगे, क्योंकि 4th रूट जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें सिर्फ इनकी स्टडी करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले आते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करा जाता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं एक नंबर लिया 81। ठीक है,
हमें ये पता करना है कि आखिर इस पे कौन सा रूट लगा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर इस पे कौन सा रूट लगा है। इस पे कौन सा रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा 2 है जो कि दिख नहीं रहा था। हमें सपोज करके चलना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि आखिर इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड का यूज करके हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 81 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके सारी मेथड्स को देखेंगे, आखिर कौन कौन सी मेथड्स होती हैं इसको कैलकुलेट करने की। तो फर्स्ट मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे कि आखिर इस मेथड का यूज करके कैसे हम अंडर रूट ऑफ 81 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ नहीं है, बस हमें छोटी सी लाइन याद रखनी है। वो ये है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा आंसर इसमें रखी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, ऐसे दो नंबर्स। अच्छा, दो ही नंबर्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ दो ही नंबर लेंगे। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे रूट के अंदर रखी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हम 81 को लेंगे तो जनरली हम सोचते हैं कि जैसे 3 3 ले लिया। ठीक है, 3 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 3 9 होता है। लेकिन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए, 81। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 4 4 भी कितना होता है, 16। याद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि दोनों नंबर, both the number should be same। हमारे दोनों नंबर जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 2 3 का कर लिया और इसका आंसर ले आए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वरना ये जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर रूट के अंदर रखी वैल्यू आ जाए। तो हम 4 4 सा करते हैं तो 16 आता है, 6 6 सा करते हैं तो 36 आता है, 7 7 सा करते हैं तो 49, और 8 8 सा 64, और फाइनली अगर 9 9 पे आते हैं तो 9 9 सा कितना होता है, 81। ठीक है, तो हमें वो डिजायर्ड नंबर मिल चुका है, वो क्या था, 9 9 सा 81। तो हमारा यहाँ पे नंबर आ गया कौन सा, 9 इसका रियल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड कंप्लीट होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमें दिया गया अंडर रूट ऑफ 25। तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर रूट के अंदर रखी वैल्यू, दैट मींस 25 हमारी कैलकुलेट आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 4 सा करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 5 5 सा करते ही हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा हमेशा, बोथ द नंबर शुड बी सेम। ठीक है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी आप उसकी रियल और एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 को दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 25। एक और एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ 36। ठीक है, तो हम फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल मेथड लग गया। तो यहाँ पे 6 वो नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आता है, अंडर रूट ऑफ मतलब 36 आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम ये देखेंगे कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे अंडर रूट ऑफ 81 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 81 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आता है, बट जनरली हम सबसे ज्यादा यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का करते हैं, क्योंकि इससे आंसर के सही आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब भी हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें इस बात का याद रखना है कि हमें सिर्फ जो अंदर दी गई वैल्यू है, जैसे यहां पे कितनी वैल्यू दी गई है, 81, तो इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 अगर हम कैलकुलेट करें तो इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 27 3 जा 81, फिर 3 से हो जाएगा,
9 3 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और फिर 3 1। ठीक है, हमने ये देखा कि आखिर 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 3 3 3 3। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक और सेकंड चीज जो याद रखनी है, सबसे पहली स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरी स्टेप क्या है, हमें ये देखना है कि आखिर हमारे रूट की स्पेशलिटी क्या है। रूट कौन सा लगा हुआ है, रूट लगा है स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट पे जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है, 2। तो हमें यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने हैं। कितने कितने के पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर। ठीक है, एक और बता दूं, हमारी सबसे पहली स्टेप होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरी स्टेप होती है हमें ये पता करना कि आखिर रूट कौन सा लगा है। रूट कौन सा लगा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट पे यहाँ पे नंबर कौन सा होता है, 2। तो हमें पेयरिंग कितने कितने की करनी है, दो दो की। ठीक है, तो हमने पहले पेयरिंग कर ली, और अब जो थर्ड स्टेप होती है वो ये होती है कि इन पेयरिंग में से हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। तो इस पेयर में से एक चीज कॉमन आ जाएगी, इस पेयर में से एक और चीज कॉमन आ जाएगी। ठीक है, और फाइनली जो लास्ट स्टेप होती है, लास्ट स्टेप ये है कि इन जो चीजें हमारी कॉमन आई हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 9, क्योंकि 3 3 का कितना होता है, 9। तो ये जो फाइनल आंसर आता है वही हमारी इस अंडर रूट ऑफ 81 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 9। ठीक है, कितना आ गया, 9। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कितना आंसर आ रहा था, 9, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कितना आंसर आ रहा है, 9। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं और समझते हैं कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए कि हमें क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 36। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है यहां पे आके देखना कि आखिर यहाँ ये कौन सा रूट है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो कितना होता है, 2। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है पेयरिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, पेयरिंग। और पेयरिंग कितने की करनी है वो हमें बताता है रूट। कितने की पेयरिंग करनी है, दो दो की। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स लिखा था और 3 टाइम्स, 2 टाइम्स लिखा था। तो हम इन दोनों की क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयर करने के बाद हम इन्हें कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद हम इन्हें फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 का कितना होगा, 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 6। पेयर करने के बाद और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है वही हमारे इसकी रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो है पावर्स के थ्रू कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेशन थ्रू पावर्स। ठीक है, कैलकुलेशन थ्रू पावर्स। हम पावर्स के थ्रू कैसे किसी रूट की वैल्यू या फिर क्यूब रूट की या स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया अंडर रूट ऑफ 81। यही क्वेश्चन दोबारा ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 81। अब हमें कैलकुलेट करना है पावर्स के थ्रू। ठीक है, ये वो मेथड है जो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, जैसे 9th और 10th क्लास में अगर देखेंगे तो इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि यहाँ पे डीपली हम समझ पाते हैं कि आखिर रियलिटी में अंडर रूट ऑफ 81 आ कैसे रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि आखिर जो रूट दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, स्क्वायर रूट। ठीक है, और पूछा क्या गया है, अंडर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81। सबसे पहली स्टेप है आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 3 27, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, तो हमारा जो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आया है, 3 3 3 3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 का कितना होगा 9 और 3 3 का कितना होगा 9 और 9 9 का कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा ध्यान से देखूं और पावर्स के पहले वाले कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं उस पे अगर जाऊं तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 का क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर किसी चीज का 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मैं उसे 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे मैं इसे लिखूंगा 3 की पावर 4। ठीक है,
ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पावर जो होती है वो बेस से हमेशा क्या कहती है, पावर जो होती है वो बेस से ये कहती है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो अगर ये 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं इसे 3 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो हम 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। जहां 81 लिखा है वहां पे 3 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, जहां 81 लिखा था वहां हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4, ठीक है। तो 3 की पावर 4। और हम ये भी जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1/2। अभी देखा था हमने कि जब हम स्क्वायर रूट की पावर को कन्वर्ट करते हैं, आखिर जो स्क्वायर रूट होता है जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं और पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो पावर आती है वो क्या होती है, नंबर रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करा जाता था वो कितना आता है, 1/2। तो हम यहाँ पे इस रूट को हटाएंगे, क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। जैसे ही रूट हटेगा तो हम इसे लिखेंगे 3 पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि ये जो पावर है वो क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, 1/2 में। अब हम देख पा रहे हैं कि जो एक लॉ पढ़ा था हमने कि एनी नंबर रेज टू द पावर सम पावर, और उसके ऊपर की भी एक पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। किसी नंबर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर, तो वो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 1/2, ठीक है। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जाके देखना कि किसी पावर के ऊपर अगर पावर लगी है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यहां पे हम देखें तो यहां पे कैंसिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आएगा, 3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, जो 2 है, जो पावर है वो 3 से कह रही है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 9। तो हमने देखा कि आखिर कैलकुलेशन थ्रू पावर्स की हेल्प से हमने इस अंडर रूट ऑफ 81 की वैल्यू 9 कैलकुलेट करी है। कितनी कैलकुलेट करी है, 9 कैलकुलेट करी है। तो हमने तीनों मेथड को देखा और तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड छोटे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। जब कोई नंबर बहुत ही छोटा गिवन हो तो आप डायरेक्टली उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान होता है। और ये जो मेथड है ये जनरली 9th और 10th में अप्लाई होती है, क्योंकि इसमें हम लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर कब किसी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की पावर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है, तो क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे तीनों मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और पावर से रिलेटेड जो मेथड थी, उन तीनों मेथड्स को हम क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ पावर्स के टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।